इस जन्म में अब वो संभव नहीं। भानु प्रताप स्तब्ध हो गए। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? आराध्या ने गहरी सांस लेते हुए समझाया। वो पिछले 100 साल पहले ही ब्रह्मांड योद्धा बन चुका था। 70 सालों से इस पृथ्वी पर नहीं है। ये झूठ है। उसने मुझसे मुकाबले का वादा किया था। भानु प्रताप झुंझलाहट में चिल्लाए। आराध्या ने शांत भाव से कहा, मैं इसी संदेश को देने आई हूं। पिछले सप्ताह उसे सपनोल्लास के बाहरी क्षेत्र में देखा गया था। लगता है वो अपने चंद्र ड्रैगन के लिए वहां आया था। भानु प्रताप चौंके। बाहरी क्षेत्र? वहां तो कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं, वो वहां क्यों गया होगा? आराध्या ने तीखे स्वर में कहा, कृपया बीच में मत बोलिए। खबर मिली है कि उसका किसी भयानक शक्ति से सामना हुआ था और इस बार सबूत भी मिले हैं कि उसका पूरा परिवार, पत्नी, 5 साल का बेटा, दोनों ड्रैगन, सब वहीं लापता हो गए। राजा धीराज ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। आराध्या ने तंज कसते हुए कहा, आपको तो बस दासियों की खबर रहती है, ना कि अपने साम्राज्य की। भानु प्रताप ने असहाय स्वर में पूछा, क्या अब भी तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो? आराध्या की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, अब क्या बचा है? पर मैं बस उससे पूछना चाहती हूं कि उसने आपसे किया वादा क्यों तोड़ा? शायद वो मुझसे विवाह करता अगर लौट आया होता। भानु प्रताप ने गंभीर होकर कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए यह पता लगाऊंगा कि क्या उसका कोई वंशज अब भी जीवित है। अगर है तो उसे ढूंढकर उस कायर को वापस बुलाऊंगा और उसे तुम्हारे चरणों में झुका दूंगा। ये वादा उन्होंने किया तो था, पर दिल में जानते थे कि यदि अभय सिंह लौट आया तो उसका सामना करना आसान नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने प्रधान वीरेंद्र और अमात्य सुधीर